हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड उनके लॉज पढ़ने वाले हैं। अब एक्सपोनेंट्स क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, और जब हम ये जान जाएंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है तो हम ये पढ़ेंगे कि उनके लॉज क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। एंड अब हम लोग 200 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ, फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है। एक्सपोनेंट्स का कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, लेकिन इसे हम एक एग्जाम्पल से पूरी तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर हम 2 को खुद से यानी कि 2 से ही 5 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा? 32। आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 32 के जगह इसका 32 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो होगा 2 रेज टू द पावर 5। मतलब समझे आप, 2 रेज टू द पावर 5 में यहाँ पर 2 को हम बेस मानते हैं और 5 को हम लोग एक्सपोनेंट्स मानते हैं, और यही होता है एक्सपोनेंट्स। यानी कि एक्सपोनेंट्स वो होता है, मतलब जब बेस जितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा उतना ही एक्सपोनेंट्स होगा। जैसे 2 खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए एक्सपोनेंट 2 का 5 आ गया। और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इसे हम लोग 2 रेज टू द पावर 5 भी कह सकते हैं। और मैंने जैसा आपको पहले ही बताया है कि ये 2 बेस होता है और 5 एक्सपोनेंट होता है। या फिर एक्सपोनेंट का एक अच्छा सा डिफिनीशन हो सकता है, एक्सपोनेंट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी कि एक नंबर अपने से ही कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला लॉ है कि अगर हमारा बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो और हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो उसका रिज़ल्ट होगा उसमें बेस सेम होगा और हम लोग उन दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। इन दोनों में जो बेस है वो सेम है, 5 है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स है वो एक में 6 है, एक में 3 है। तो जो आंसर आएगा, रिज़ल्ट जो आएगा, उसमें बेस 5 ही होगा, लेकिन एक्सपोनेंट में हम लोग 6 और 3 को ऐड कर लेंगे और उसका आंसर आएगा 5 रेज टू द पावर 9। हमारा दूसरा लॉ है, जब हम लोग कोई ऐसे दो नंबर्स में डिवीज़न करते हैं जिनका बेस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो जो आंसर आता है उसमें बेस सेम ही रहता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें 4 रेज टू द पावर 8 को 4 रेज टू द पावर 2 से डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा उसमें जो बेस है वो 4 ही रहेगा, लेकिन जो एक्सपोनेंट है उसमें हम 8 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि दूसरे एक्सपोनेंट को पहले एक्सपोनेंट से माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 4 रेज टू द पावर 6। अब हमारा थर्ड लॉ है कि अगर हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जो ए है, मान लीजिए उसे m टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि जो उसका एक्सपोनेंट होता है वो m होता है, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर होता है उसमें हमारा बेस a ही रहता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट होता है उसमें हम लोग m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 6 को 8 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोगों का जो बेस है वो 6 ही रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंट पे हम लोग 8 इंटू 3 कर देंगे, जिसका आंसर आएगा 6 रेज टू द पावर
24। हमारा फोर्थ लॉ है कि अगर हम किसी दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम फर्स्ट लॉ का उल्टा है। जैसे फर्स्ट लॉ में दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे जिनका बेस सेम था पर एक्सपोनेंट डिफरेंट था, और यहाँ पर दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट सेम है। जब ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें एक्सपोनेंट सेम ही रहेगा, लेकिन हम लोग उन दो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो वहाँ का बेस रहेगा और एक्सपोनेंट वैसे ही सेम रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 4⁻² को 5⁻² से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है 2 लेकिन बेस डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 = 20 और हमारा एक्सपोनेंट वैसा ही रहेगा 2। तो दोस्तों अब हमारा फिफ्थ लॉ है कि अगर कोई दो ऐसे नंबर हों जिनके बेस अलग हों और एक्सपोनेंट सेम हों और हमें दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करना हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे बेस को पहले बेस से डिवाइड कर देंगे और एक्सपोनेंट को सेम ही रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोगों को 3⁻4 को 2⁻4 से डिवाइड करना हो तो हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका एक्सपोनेंट 4 ही रहेगा। अब हमारा सिक्स्थ और लास्ट लॉ है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। जैसे कि मान लीजिए 6⁻0 हमेशा 1 होगा, 7⁻0 हमेशा 1 होगा, 2⁻0 हमेशा 1 होगा। कहीं भी अगर एक्सपोनेंट 0 लग जाता है तो आंसर 1 ही आएगा। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।